करम है सारा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ईमान खादिम हुसैन। उम्मीद आप सब भी खैरियत से होंगे और बिल्कुल कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है दूसरों के काम आए। उसके अलावा अपने मकसद को पहचानें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद के तहत भेजा है। सो कोशिश करें कि अपने मकसद को पहचानें, उस पर अमल भी करें। आज की जो वीडियो है वो मंथली हॉरोस्कोप के हवाले से है। नवंबर का मंथ, नवंबर 2025 यानी कि नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने जा रहा है और तकरीबन इस साल का अख्ताम होने वाला है। नवंबर का मंथ आपके लिए क्या इफ़ेक्ट्स लेकर आएगा, क्या असरात लेकर आएगा और किन फील्ड्स में आपको एहतियात करनी है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर मेजरली जो है वो 3 प्लैनेट्स जो हैं मेजर, वो अपनी जगह चेंज करेंगे, जिसमें से एक तो सन है और सन जो है वो डिबिलिटेशन से निकलेगा और तकरीबन 16 नवंबर को अपनी जगह चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में जाएगा। यानी कि ज़ोडिक साइन लिब्रा से ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में इसकी ट्रांजिशन होगी और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिशन है। और इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में ये पूछा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल जो टर्म्स होती हैं, जैसे कि एक्सॉल्टेशन हो गया, डिबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन या फिर कंजंक्शन, जिसको हम उर्दू में किरान कहते हैं। इन सारी टर्म्स का क्या मतलब है। बेसिकली डिबिलिटेशन, आज चूँकि डिबिलिटेशन के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि सन की डिबिलिटेशन अब ख़त्म होगी। ये एक तरह से बहुत बड़ी, आप समझ लें कि खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि डिबिलिटेशन एक बुरी पोजीशन होती है किसी भी प्लेनेट की। जब कोई भी प्लेनेट डिबिलिटेशन में जाएगा यानी कि हबूत याफ्ता होगा तो वो अपने बुरे असरात देगा। डिबिलिटेशन का मतलब होता है एक बुरी पोजीशन, जहाँ पर अब वो प्लेनेट जो है वो अनहैप्पी है। अब आपको आपके मुताबिक के वो असरात नहीं मिलेंगे जो कि आप चाहते हैं। बेसिकली डिबिलिटेशन का मतलब ये है। सन डिबिलिटेशन से अब निकल कर 16 नवंबर को एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पर जाएगा ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो में। सेकंड जो प्लेनेट है वो मरकरी है और मरकरी जो है ये भी अपना हाउस चेंज करेगा तकरीबन 23 नवंबर को, इस मंथ के तकरीबन लास्ट में। लेकिन ये अपना बैकवर्ड हाउस चेंज करेगा, यानी रिवर्स होगा। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो से ये लिब्रा में जाएगा, यानी रिवर्स पोजीशन होगी रेट्रोग्रेशन की वजह से। और रेट्रोग्रेशन यानी कि रुजत का मतलब जो होता है वो दोबारा से पीछे जाना होता है। और जब भी कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है तो उसके असरार जो होते हैं वो पहले से डबल आते हैं, यानी कि पहले से ज़्यादा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगे पहले से ज़्यादा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मरकरी की पोजीशन है वो मेजरली पॉजिटिव ही है। ये दोनों पोजीशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके अलावा थर्ड प्लैनेट जो है वो वीनस है और वीनस जो है वो तकरीबन 3 नवंबर यानी कि इस मंथ के स्टार्ट में ही अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ज़ोडिक साइन वर्गो से लिब्रा में जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। ओवरऑल कह सकते हैं कि नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरेगा। आपको किस फील्ड में ये अपने पॉजिटिव असरात देगा, इसको जानने के लिए तो आपने अपने वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना है और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को शेयर भी करें। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 03354459 है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वायरमेंट्स लाजमी बताइए कि आपको वीडियो से रिलेटेड किस तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए। विजिबली आप देखना चाहते हैं चार्ट को या फिर आपको जस्ट ओनली प्रेडिक्शंस चाहिए, यानी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें। इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल करने की एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर कोशिश करेंगे। ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब के हवाले से बात करते हैं। अगर तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपका नाम उर्दू में नून, ज़ाल, ज़ुआद या ज़ोइन से स्टार्ट होता है, उसके अलावा इंग्लिश में आपका नाम एन या जेड से स्टार्ट होता है, तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है यानी कि बुर्ज अक़रब है। उसके अलावा अगर आप 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान में पैदा हुए तभी आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है यानी कि बुर्ज अक़रब है। स्कॉर्पियन, सबसे पहले तो आपके अपनी ज़ात के हवाले से बात कर लेते हैं। पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ओवर एग्रेसिवली आप चीज़ों को डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी आपके अंदर और चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, अख्ताम तक बल्कि लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए पॉजिटिविटी है।
इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी मैरिटल लाइफ को यही चीज़ आपकी डिस्टर्ब कर सकती है। इस हवाले से एहतियात करें। किसी लाल चीज़ का सदका आपने इस हवाले से देना, और अपने एग्रेशन को, गुस्सा भी अब आपको जो है वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा आएगा, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर कंट्रोल करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चीज़ की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इस चीज़ में ज़रूर एहतियात करें, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर तमाम तर मामलात में आपके लिए आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल ओवर डोमिनेटेडली बहुत आपकी ज़ात जो है वो आप समझ लें कि हावी होती हुई नज़र आ रही है दूसरों पर। दूसरे आपकी बात को सुनेंगे भी और रिसेस भी होंगे। सो कोशिश करें कि एक पॉजिटिव वे में ही दूसरों को समझाने की कोशिश करें। ईगोसेंट्रिक वे में किसी भी चीज़ को आपने नहीं लेकर जाना। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। इसके अलावा अपनी एग्रेशन को ज़रूर कंट्रोल करें। इसके अलावा यहाँ पर घरेलू मामलात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला बेहतरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी एबिलिटीज़ हैं नो डाउट वो बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका करियर रिसेस हो रहा है। इस चीज़ के लिए कोशिश करें कि किसी काली चीज़ का सदका लाजमी दें। वो नस्बत भी हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करें कि बुध वाले दिन वेडनेसडे को आपने किसी काली चीज़ का सदका स्कॉर्पियंस लाजमी देना है। इसके अलावा फॉरेन रेजिडेंस के हवाले से बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए, ज़रूर अप्लाई करें। अपॉइंटमेंट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, जितने भी जॉबियंस हैं, जॉब सीकर्स हैं, बेहतरीन पोजीशन है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी और आपने अवेल इनको ज़रूर करना है। बट नो डाउट आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवर एनर्जेटिकली अभी आपकी एनर्जी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रही है इंशाअल्लाह। उसके अलावा कहीं ना कहीं अब आपकी आप समझ लें कि कम्युनिकेशन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सब्र के साथ लेकर चलना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसको कोशिश करें कि काम वे में चीज़ों को जो है वो डील करें। सो ये चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, इस चीज़ में आपने ज़रूर फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती हुई नज़र आ रही है। लव लाइफ में एक तरह से वहम पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, बच्चों से रिलेटेड कोई नेगेटिव वाइब्स। लेकिन इन सब चीज़ों का यही हल है कि आप चीज़ों को काम वे में आपने चीज़ों को डील करना है, सब्र के साथ लेकर चलना है, पेशेंस के साथ लेकर चलना है। तभी इन चीज़ों का जो है वो आप समझ लें कि इनकी रेमेडीज़ और इनका जो आप समझ लें कि इनका हल जो है सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो काम रहें, ये इसकी की है आपके पास। सो इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें। उसके अलावा यहाँ पर फाइनेंशियली तमाम तर मामलात आपके लिए बेहतर हैं। कोई लंबा सफ़र करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करें, और इंशाअल्लाह ताला फाइनेंस अब आप टोटली आप समझ लें कि आपकी लक पर आपका डिपेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। सफ़र करना चाह रहे हैं बिल्कुल करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। चाहे वो आउट ऑफ कंट्री सफ़र है या विद इन द कंट्री है, लंबा सफ़र, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। आपके फादर से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आप समझ लें इन सब से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट अपनी मेहनत पर फोकस करें, और एनर्जी हाई होना एक डिफरेंट चीज़ है, एक सेपरेट चीज़ है, और एफ़र्ट्स डालना, हार्ड वर्क करना ये एक डिफरेंट चीज़ है। इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सो बी फोकस्ड अबाउट दैट पॉइंट। उसके अलावा यहाँ पर तमाम तर मामलात आपकी सोशल सर्कल से रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रहेंगे, और ख्वाहिशात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली फ़ॉरेन लैंड से रिलेटेड या फिर बैरून मुल्क से रिलेटेड अगर आपकी कोई ख्वाहिशात हैं, या इन्वेस्ट करने से रिलेटेड किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पॉजिटिव टाइम पीरियड है अभी आपके लिए। ज़रूर इन्वेस्ट करें, और ये चीज़ इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। उसके अलावा लेन देन करते हुए ज़रूर एहतियात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी, आप समझ लें कि कोई भी काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, इंतहाई सोच समझ कर और सब्र के साथ चीज़ों को लेकर चलना है आपने। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन पोजीशन रहेगी। सो कोशिश करें कि जो रेमेडीज़ आपको बताई उन पर ज़रूर फोकस करें, और जिन एरियाज़ में आपको एहतियात बताई है उनमें कोशिश करें कि एहतियात लाजमी करें। सो यही आपका एहतियात करना, अपने उस अमल को बेहतर करना, यही सबसे बड़ी रेमेडी होती है। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें।